हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होगे, बढ़िया रहो, अच्छी बढ़िया बढ़िया नोट्स पढ़ो और एग्ज़ाम को पास करो। वेलकम टू माय चैनल आर यू बी एग्ज़ाम पॉइंट, जिसमें मैं आपको दूंगी बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स, जिसे आप अपने पेपर में आराम से लिख सको, समझ सको और क्लियर कर सको। आज हमारा टॉपिक रहेगा कालीबंगा के उत्तर। हम पढ़ेंगे कालीबंगा के उत्खनन में किन किन विद्वानों का योगदान रहा है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ पर विभिन्न विद्वानों एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा उत्खनन किया गया है, जिससे इस प्राचीन सभ्यता के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता से हमें बहुत कुछ जानने को मिला है उत्खनन से, जैसे कि भवन का निर्माण हो गया, बर्तन हो गए, आर्थिक व्यवस्था हो गई, इसकी खाने पीने का हो गया, पशुपालन कृषि का हो गया, इत्यादि चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी पता लगा है। इसकी संस्कृति के बारे में भी हमें जानने को मिला है। पहले हम खोज की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा की खोज। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्ष 1953 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातात्विद अमलानंद घोष ने कालीबंगा स्थल की खोज की और यहाँ पहचान किया कि यह स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित है। इन्होंने बताया कि जो कालीबंगा है ये सिंधु सभ्यता से ही संबंधित रही है। आगे चलते हैं। कालीबंगा के उत्खनन में विद्वानों का योगदान हम ये पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको याद करिएगा अच्छे से। चलिए पहला देखते हैं हम। एक मिनट। हाँ, पहला देखते हैं अमलानंद घोष। इन्होंने एक सेकेंड मैं सेट कर दूँ। हाँ ठीक है, अमलानंद घोष। इन्होंने 1953 ईस्वी में कालीबंगा की खोज की और प्रारंभिक सर्वेक्षण किया। इन्होंने कालीबंगा की खोज करके 1953, ये सन आप याद रखिएगा, किसने खोज की थी? 1953 में। मेरे साथ बोलिए, इन्होंने 1953 में कालीबंगा की खोज की और प्रारंभिक सर्वेक्षण किया। किसने किया? अमलानंद घोष ने। दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रजबासीलाल BBL, प्रसिद्ध पुरातात्विद ब्रजबासीलाल के नेतृत्व में 1960 से 61, इसको आप याद रखिएगा, 1960-61 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कालीबंगा में नियमित उत्खनन प्रारंभ किया। इन्होंने किसमें प्रारंभ किया था? 1960 से 1961 किसने किया था? ब्रजबासीलाल ने। आगे चलते हैं। बालकृष्ण थापर है, आई थिंक ठाकुर हो क्या है, BK थापर, बालकृष्ण थापर। इन्होंने 1961 से 69 ईस्वी के बीच कालीबंगा में उत्खनन कार्य का निर्देशन किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, आप देखोगे, इन्होंने 1961 से 69 तक लिया है। इन्होंने, इनके नेतृत्व में इस स्थल से अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। अब इन्होंने इतनी लंबी चलाई है खुदाई, तो इनको बहुत कुछ मिला होगा देखने को। आगे चलते हैं। MD खरे, इन्होंने भी उत्खनन दल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्राप्त अवशेषों के वैज्ञानिक अध्ययन एवं संरक्षण में सहयोग दिया। इन्होंने भी बहुत मेहनत करी। आगे चलते हैं। KM श्रीवास्तव के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने भी उत्खनन एवं सर्वेक्षण कार्य में भाग लिया तथा स्थल की संरचना प्राप्त वस्तुओं से अध्ययन का योगदान दिया है। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और इन्होंने भी अच्छा खासा योगदान इसमें दिया है। आगे देखेंगे हम SP जैन के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा से प्राप्त मोहरे, मृद भांडू तथा अन्य सामग्रियों के अध्ययन एवं प्रकाशन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा के उत्खनन में किन किन विद्वानों ने योगदान दिया, आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। आप पहले इसका थोड़ा सा बता दीजिएगा ऊपर ऊपर का कि ऐसे इसमें ये हुआ है। उसके बाद आप कालीबंगा की खोज के बारे में बता देंगे कि खोज किसने की थी। उसके बाद आप जो है कालीबंगा के उत्खनन के विद्वानों का योगदान, आप ये पहले लिखिएगा, ये पूरी हेडिंग लिखिएगा, उसके बाद इन सबको लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। देन आप नीचे निष्कर्ष लिखेंगे, ताकि जो भी आपने लिखा है उसको ईजिली और अच्छे से बता सको और जो एग्जामिनर है वो अच्छे से समझ सके आपके आंसर को। निष्कर्ष क्या लिखा गया है? उपयुक्त सभी विद्वानों के अथक परिश्रम एवं वैज्ञानिक उत्खनन के फलस्वरूप कालीबंगा से सिंधु सभ्यता से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। इनसे ज्ञात होता है कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां नगर योजना, अग्निकुंड, जुते हुए खेत आदि के प्रमाण मिले हैं। निष्कर्ष में आप ये सब लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देन आप अच्छे से कर भी पाओगे। ये बहुत अच्छा नोट्स हैं, आप इसे पढ़िए, लिखिए, आप एक नोट बनाइए, इनको लर्न करिए, समझिए। लर्न करना अपने आप हो जाएगा, एक बार आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। देन आपकी पार्ट 3 भी आएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन टॉपिक को लेकर आऊँगी मैं। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे आइए, देखिए नोट्स वगैरह, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरे को सब्सक्राइब और लाइक देख के देन आपके कमेंट्स को पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। बाय बाय।